topic of the day is list of Vedic literature और sacred Hindu scriptures। ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो भी यूपीएससी, रेलवे, स्टेट सर्विसेज किसी भी तरीके की तैयारी आप कर रहे हैं तो इसके दिए हुए हर एक पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और वैसे भी जो दूसरे क्लासेस के लिए हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक लिटरेचर के जो वैदिक लिटरेचर है टोटल उसके बारे में। यू नो द वर्ड वेदा का मतलब होता है नॉलेज यानी ज्ञान, और ऋग वैदिक पीरियड हम लोगों ने देखा। उसके बाद जितने भी लेटर वैदिक पीरियड में हम लोगों ने जाना कि बाकी के 3 जो वेदास है वो पूरा लेटर वैदिक पीरियड जो है कवर करता है। तो अब हम जो है हिंदू स्क्रिप्चर्स जो सेक्रेड यानी कि पवित्र जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है उसके बारे में हम यहाँ पे लिस्ट कुछ एक मैंने तैयार कर रखा है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला है ऋग वेदा, जो कि कंपाइल्ड हुआ है 1500 से 1000 BC के बीच, 1500 to 1000 BC। एंड मीनिंग ऑफ दिस टर्म ऋग का इस टर्म का मीनिंग होता है इज टू प्रेज, यानी किसी की प्रशंसा में। ओके, इसमें बहुत सारे हीम्स है जिसको प्रशंसा में ही गाया गया है, इसको गाया गया है। यू नो वैदिक पीरियड में श्रुति वर्ड इज आपको मिल जाएगा, श्रुति वर्ड जिसका मीनिंग होता है कि गुरु जो है वो बोल के शिक्षा दे रहे हैं और विद्यार्थी जो है वो उसको सुन के उसको शिक्षित हो रहे हैं। इसको गाया जा रहा है ऋग वैदिक में। जितने भी हीम्स है एंड मंडल्स है उसको बस गा के बताया गया है। हीम्स का कलेक्शन है पूरा, ठीक है, यहाँ पे पूरा हीम्स का कलेक्शन है। एंड मंडल इज मेड ऑफ वॉल्यूम्स, मंडल को बहुत सारे वॉल्यूम्स ने तैयार किया है। इसमें हीम्स है एंड मंडल है। अब देखिए गायत्री मंत्र जो है वो मंडल 3 में मिलता है। मंडल 3 में गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र से आप सभी परिचित हैं और इसको गाया गया है इन प्रेज ऑफ सन गॉड सावित्री। ये दो मंडल 3 में गायत्री मंत्र जो है सन गॉड सूर्य भगवान की प्रशंसा में जो है गाया जाता है। गायत्री मंत्र आप में से कई लोग को पता भी है। हीम्स इन मंडल 9 कॉल्ड पुरुषा सुक्ता वेयर वर्ण सिस्टम इज डिस्कस्ड। जो मंडल 9 में हीम्स है उसको पुरुष सुक्ता कहा गया है, जहाँ पे वर्ण सिस्टम के बारे में बताया गया है। वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम थे, लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम थे। वर्ण सिस्टम क्या क्या है वो मंडल 9 में आपको मिल जाएगा। एंड ऋषि वर कॉल्ड होत्र और होत्री। होत्र और होत्री कहा जाता था ऋषि को, जो कि एक्सपर्ट हुआ करते थे ऋग वेदा में। ऋग वेदा की पूरी जानकारी ऋषियों को होती थी और उनको होत्र या होत्री कहा जाता था। ओके, जेंड अवेस्ता। जेंड अवेस्ता इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन ईरानियन लैंग्वेज। ये ईरानियन इसके बिफोर आपने देखा कि आर्यंस को माना जाता है कि वो ईरान से आए हैं। इंडो ईरानियन, इंडो यूरोपियन, इस टाइप से कई लोगों ने बताया है। तो जेंड अवस्था एक जो बहुत पुरानी किताब है उसमें जो ईरानियन लैंग्वेज में लिखा गया है, इस किताब में ना पूरे इस ऋग वेदा के बारे में वर्णन है। इसीलिए हिस्टोरियंस का मानना है कि आर्यंस जो है ईरान से बिलोंग करते हैं। आप इस जेंड अवस्था को जरूर नोट डाउन करें। ऋग वेदा के बारे में, ऋग वैदिक लिटरेचर के बारे में ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इसको जरूर नोट डाउन करें विथ योर लाइफ। और आगे बढ़ते हैं सामवेद के साथ, बने रहिए। की बात करें जो कि कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स माना जाता है, इसमें पूरा सॉन्ग का ये कलेक्शन है, गानों का कलेक्शन है जो कि ऋग वेदा से लिया गया है। बहुत सारे हीम्स ऋग वेदा से लिए गए हैं और सामवेद में उसको गाए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि सामवेद से ही इंडियन म्यूजिक का जन्म हुआ है। सामवेद के गानों से, उनके रिदम से ही इंडियन म्यूजिक का जन्म माना जाता है। उद्गात्री वॉज द एक्सपर्ट ऑफ सामवेद। सामवेद में जो गायन होता है उसके एक्सपर्ट माने जाते हैं उद्गात्री। उद्गात्री का मीनिंग होता है ऊंचे स्वर में गाने वाले।
ऊंचे स्वर में जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना, मंत्रों के उच्चारण करते करते एक रिदम सा बन गया, एक खूबसूरत म्यूजिक और गाने टाइप का बन गया, जो कि वो जो ऋषि ऋषि होते थे, जो पृष्ठ हुआ करते थे, ऊंचे स्वर में गाने वालों को, उसको उद्गात्री कहा जाता था। और ये ऊंचे स्वर में सामवेद में जो भी थीम्स होते थे, कलेक्शन सॉन्ग का कलेक्शन होता था, वो गाते थे। इंडियन म्यूजिक इज फाउंडेड विद दिस कंपाइलेशन। ये पूरे गाने के कंपाइलेशन से इंडियन म्यूजिक का उद्बोधन या उद्घाटन माना जाता है। यजुर्वेदा की बात करते हैं, जो कि कलेक्शन है ऑफ सैक्रिफिशियल फॉर्मूला, यानी कि यजुर्वेदा में ही सैक्रिफाइसेस के बारे में बताया गया है, यानी यज्ञ वगैरह जो होता है वो यजुर्वेदा में आपको मिल जाएगा। और यजुर्वेदा में ही इसका मेंशन है कि यज्ञ करना है, किन मंत्र को उच्चारण करके कौन से रिचुअल को आपको कौन से रिचुअल को आपको देना है, किस तरीके से पूजा करनी है, ये पूरा कलेक्शन यजुर्वेदा का है। मेंशन द रिचुअल्स टू बी फॉलोड एट टाइम ऑफ मंत्र रिसाइटेशन। जो आप देखते हैं ना, ऋषियों को या फिर पृष्ठ को, पंडितों को पूजा करते वक्त, मंत्र का उच्चारण करते वक्त जो ऑफर करते हैं, ऑफरिंग्स देखते हैं, कब क्या करना होता है, ये पूरा यजुर्वेदा में ही बताया गया है। अद्वर्या वॉज द एक्सपर्ट, अद्वर्या अगेन द प्रिस्ट, जो कि एक्सपर्ट हुआ करते थे नॉलेज ऑफ यजुर्वेदा। यजुर्वेदा में जो भी चीज है, जो भी विषय वस्तु है, उसके एक्सपर्ट माने जाते थे। कौन? अद्वर्यु। ओके, अद्वर्यु एक्सपर्ट माने जाते थे। उद्गात्री सामवेदा के एक्सपर्ट थे, अद्वर्यु एक्सपर्ट थे यजुर्वेदा के। ये इसमें प्रोज एंड पोइट्री दोनों कंटेन है, माने दोनों आपको मिल जाएंगे, प्रोज एंड पोइट्री। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये 2 भागों में बांटा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेदा एंड शुक्ल यजुर्वेदा। कृष्ण यजुर्वेदा एंड शुक्ल यजुर्वेदा का मेंशन आपको यजुर्वेदा में मिल जाएगा, डिवाइड किया हुआ है। एंड अब बात करते हैं अथर्ववेद का, जो कि लास्ट वेद है। अथर्ववेद जो कि कलेक्शन ऑफ चार्म्स एंड स्पेल, मैंने इसके बिफोर वीडियो में आपने अगर नहीं देखा तो जरूर जाके देखें कि इसमें मैंने बताया है कि अथर्ववेदा में ही चार्म्स एंड स्पेल्स के बारे में बताया गया। मतलब किसी को मोहित करना है या कोई कार्य संपन्न करवाना है, किस तरीके से चीज़ें जो है डिजीजेस को ठीक करना हो, रोग को ठीक करना हो। एक्चुअल में हमारे भारतवर्ष में जो मेडिसिन, इनफैक्ट पूरी दुनिया इस चीज़ को मानने लगी बाद में, मेडिसिन का उच्चारण, यानी कि मेडिसिन के बाद कौन से डिजीज़ के लिए कौन से मेडिसिन बन सकती है, जड़ी बूटियों की बात, ये हमारे अथर्ववेद में ही मिल जाएगा, उसी की देन है। और आज तक ये चीज़ फॉलो अब किया जा रहा है। कलेक्शन है चार्म्स एंड स्पेल्स का, जिसमें कि जादू टोना के बारे में भी कहा गया है कि जादू टोना करना अच्छाई के लिए किया गया, बाद में इसका उपयोग बुराई के लिए भी होने लगा। हैज मैजिकल हीम्स, मैजिकल मैजिक वगैरह के बारे में बताया गया। टू गेट रिलीफ फ्रॉम डिजीजेस, इसका उच्चारण, इनफैक्ट उसका यूज डिजीजेस को रिलीफ करने के लिए किया गया था, मतलब रोगों को दूर करने के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसका मिसयूज होने लगा। इंडियन मेडिसिनल साइंस है आयुर्वेद में, जो कि आयुर्वेद में जो इंडियन भारत के मेडिसिन साइंस का बोल सकते हैं कि ये फाउंडर है। अथर्ववेदा में ही भारत के मेडिसिन के बारे में पूरा बताया गया है कि कौन से डिजीज में कौन से मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं। सो ब्यूटीफुली, और बहुत ही बेहतरीन चीज़ें का कंपाइलेशन, या फिर आप उसमें उसमें चीज़ें आपको मिल जाती है वेदा में। अगर आपको कभी भी ऐसे लाइफ में कभी भी टाइम मिले तो वेद को जरूर पढ़ के देखिए, उसमें बहुत खूबसूरत चीज़ों का वर्णन किया गया है, जो अभी हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, उसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं आज के डेली लाइफ में। तो ये हमारा तो वैदिक लिटरेचर का 4 वेदा का लिस्ट रहा। अभी हिंदू स्क्रिप्चर्स ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी और भी बाकी हैं, तो बने रहिएगा विथ योर लाइक। चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूले और शेयर जरूर कीजिए, और आगे बढ़ेंगे हम अपने दूसरे हिंदू स्क्रिप्चर्स के साथ।